बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी। प्रहलाद जी, दो मंत्रालय आपके पास में है, खाद्य प्रसंस्करण भी आपके पास में है, जल भी आपके पास में है, भोजन और पानी दोनों की व्यवस्था भारत सरकार आपको देकर रखी है, आपके और मंत्री जी हैं। लेकिन क्या कुछ इस बजट में आपके दोनों मंत्रालयों को दिया गया है जिससे भारत के इस बजट को बेहतर बजट कहा जा सकता है? भारतीय खान पान देश और दुनिया दोनों जगह पर पसंद किया जाता है और उसकी मान्यता है। चुनौती थी गुणवत्ता, मार्केटिंग की, ब्रांडिंग की। इसके लिए धन चाहिए और इंडस्ट्री चाहिए। 135% एफपीआई के बजट में वृद्धि हुई है। एक नई स्कीम पीएलआई है जिसमें शुरुआत हुई और 1000 करोड़ से ज़्यादा उसमें मिला है। मुझे लगता है कि जो किसान संपदा योजना हमारी थी, जो सबसे लोकप्रिय योजना थी, उसका बजट भी दुगने से ज़्यादा बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल फोकस एरिया है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ। रहा सवाल जल का, तो जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ है और ये ग्रांट नहीं है, ये ड्रा करने के लिए जो राज्य सरकार जितना चाहे उससे ले सकती है। हमने पैसा रख दिया है क्योंकि हमको 2024 के पहले हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा करना है और राज्यों के सहयोग से ही वो होगा। दूसरा, इसी का दूसरा हिस्सा है वो नदी जोड़ो कार्यक्रम है। कैन बेतवा एक आंदोलन था जिसने मूर्त रूप ले लिया। ये दशकों पुरानी हमारी मांग भी थी और हमारी ज़रूरत भी थी और मैं मानता हूँ कि जब कभी को दो नदियाँ जुड़ती हैं तो ये कितने कम हिस्सों में लाभ देती है। उससे सिंचाई का पानी भी मिलेगा, पेयजल का पानी भी मिलेगा और उसके अलावा सौर ऊर्जा भी उससे बनेगी। ये एक नया कंपोनेंट उससे जोड़ा गया है और ऐसी स्थिति में और इस बजट में 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं और वो ऐसे स्थान हैं जहां बरसात में भी पानी का संकट होता है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण है जिससे सूखा और बाढ़, जो हमेशा किसी भी सरकार के वित्तीय प्रबंधन को चुनौती देते रहते हैं, उसके बीच की खाई को भी कम किया जा सकता है। और मुझे जो सरकार ने आग्रह किया है कि राज्य सरकारें उस पर जल्दी अपना अभिमत दें ताकि इस पर भी काम आगे बढ़ सके। लेकिन आप तो मंत्री हैं, बोल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें आपके मंत्रालय को भी दी हैं, बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है किसानों के लिए कुछ नहीं है, नौजवानों के लिए कुछ नहीं है और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो कॉमन पीपल के लिए ज़ीरो बजट है, कुछ किया ही नहीं भारत सरकार ने आम आदमी के लिए। देखिए, मोदी सरकार 2014 से लेकर अब तक मैं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में काम करता रहा। जो हमने अपना चार्टर बनाया था वो पहले 3 साल में ही पूरा हो गया। यूनिक आइडेंटिटी नंबर से लेकर आज प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छता के लिए शौचालय हो, या जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी की सारी गरीब और मध्य वर्ग और किसानों के लिए है। नाबार्ड को कहा गया है कि जो भी और किसान को जो पैसा दिया गया है उसमें कहा गया है कि आप अपने फल सब्जियों को उत्पादन भी बढ़ाएं और उसकी गुणवत्ता भी बढ़ाएं। इसके लिए भी अलग से प्रावधान किया गया है। मुझे लगता है कि ये भाषा अगर समझ में नहीं आ रही है तो बजट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में कहा गया है, मुझे लगता है पढ़ना चाहिए। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की बात की गई है, क्रिप्टो करेंसी भी अब लोग ले सकते हैं, 30% उसमें टैक्स भी लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के लिए कानून लाया नहीं गया, कानून बना नहीं है और भारत सरकार लाना चाहती है? ये भी विपक्ष कह रहा है कि कानून बनाया नहीं और क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बिना सोचे समझे फैसले नहीं होते हैं। ये उनको जो विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए। सभी आंकड़े आते हैं कि 4 लाख से 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लोगों ने उसमें किया हुआ है। मुझे लगता है कि हमें, जब हम उसका कोई प्रावधान करेंगे, कानूनी स्वरूप देंगे, तभी हम अपने किसी भी इन्वेस्टर्स को बचा पाएंगे। ये बात का विषय हो सकता है, लेकिन आलोचना, अकारण आलोचना करना मुझे लगता है ठीक नहीं।